Welcome to Al Hikmat Podcast. अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान में बताई गई कुछ बहुत ही अहम शख्सियतों की जिंदगियों में एक गहरी नज़र डालने वाले हैं, जिन्हें हम नबी या पैगंबर कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी रिवायतों में मतलब हदीसों में आता है कि दुनिया में 1 लाख से भी ज़्यादा पैगंबर भेजे गए, लेकिन कुरान सिर्फ 25 का नाम लेकर उनकी कहानी हमें बताता है। जी, और ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प नुक्ता है। ऐसा लगता है कि कुरान का मकसद हर एक की जीवनी देना नहीं है, बल्कि कुछ चुनिंदा कहानियों के जरिए इंसानियत के सफ़र के कुछ अहम मोड़ दिखाना है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश इन कहानियों को सिर्फ दोहराने की नहीं होगी, बल्कि इनके पीछे जो उसूल हैं, जो सबक हैं, उनको समझने की होगी। सही बात है। ये सिर्फ तारीखी वाक़यात नहीं है, इनमें इंसानी फितरत, समाज के उतार चढ़ाव और मुश्किल हालात में सही रास्ता चुनने की दास्तानें छिपी हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ से इंसानियत की कहानी शुरू हुई। पहले इंसान और पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से। हज़रत आदम की कहानी वो सिर्फ पहले इंसान की कहानी नहीं है, ये इंसान के मकसद की कहानी है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और फरिश्तों से भी ज़्यादा इज्जत दी। जी। उन्हें अपना खलीफा बनाया, यानी ज़मीन पर अपना प्रतिनिधि। ये एक बहुत बहुत बड़ा ओहदा है। मतलब इंसान को ज़मीन पर सिर्फ जीने के लिए नहीं भेजा गया, बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। जन्नत में गलती होती है और उन्हें ज़मीन पर उतार दिया जाता है। अक्सर लोग इसे सिर्फ एक सज़ा के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसका कोई और गहरा मतलब भी है। बहुत गहरा मतलब है। ये इंसान की फितरत का, आप कह सकते हैं, पहला सबक है कि हमसे गलती हो सकती है, हम बहक सकते हैं, लेकिन असल इम्तिहान गलती के बाद शुरू होता है। अच्छा। हजरत आदम ने अपनी गलती का इल्जाम किसी और पर नहीं डाला। उन्होंने फौरन तौबा की, माफी मांगी और अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। ये कहानी हमें बताती है कि गिरना मसला नहीं है, गिरकर उठे बिना वहीं पड़े रहना मसला है। और फिर जब इंसानियत जमीन पर फैली और लोग रास्ते से भटकने लगे, तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का दौर आया। कुरान बताता है कि उन्होंने 950 साल तक अपनी कौम को समझाया। 950 साल? हाँ, जो बुतों की पूजा में डूब चुकी थी। 950 साल, ये तो मतलब लगभग नामुमकिन सा सब्र लगता है। और यही उनकी कहानी का मरकजी ख्याल है, उम्मीद और सब्र की इंतहा। अब सोचिए, एक शख्स सदियों तक एक ही पैगाम दे रहा है और सामने से सिर्फ मजाक, इनकार और जुल्म मिल रहा है, फिर भी वो मायूस नहीं होता। जी। और जब आखिरकार अल्लाह का अजाब एक भयानक तूफान की शक्ल में आया, तो नूह की कश्ती ही इंसानियत की उम्मीद बनी। इसीलिए उन्हें दूसरा आदम भी कहा जाता है। अच्छा, दूसरा आदम। जी, क्योंकि उस तूफान के बाद दुनिया की नस्ल उन्हीं के बेटों से आगे चली थी। तो एक तरह से आदम की कहानी इंसान के जमीन पर आने की शुरुआत है और नूह की कहानी भटकी हुई इंसानियत के लिए एक रीसेट जैसी है। बिल्कुल, एक नई शुरुआत। इन दोनों कहानियों के बाद पैगंबरों का सिलसिला उन कौमों की तरफ मुड़ता है जो अपनी ताकत और दौलत के नशे में चूर थीं। यहाँ हजरत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है। जी, और इन दोनों कहानियों में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न है। हजरत हूद को भेजा गया कौम आद के पास। वो लोग अपनी इंजीनियरिंग और ऊंची ऊंची इमारतों पर बहुत फख्र करते थे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उनका गुरूर उनकी ताकत थी। तो अल्लाह ने उन्हें एक ऐसी चीज से तबाह किया जिसे वो देख भी नहीं सकते थे। एक तेज हवा का तूफान जिसने उनकी इमारतों को खिलौनों की तरह उड़ा दिया। यानी जिस चीज पर सबसे ज्यादा घमंड था, वही उनकी तबाही का जरिया बनी। बिल्कुल। और यही पैटर्न हजरत सालेह के कौम समूद के साथ दोहराया गया। वो पहाड़ों को तराशकर शानदार घर बनाने में माहिर थे। उन्हें अपनी इस कला पर बहुत नाज था। जी। जब उन्होंने निशानी मांगी तो अल्लाह ने एक बेजान चट्टान से एक जिंदा ऊंटनी पैदा कर दी। ये उनके हुनर को एक खुला चैलेंज था। वो पहाड़ों को काट सकते थे, पर उनमें जान नहीं डाल सकते थे। सही बात है। जब उन्होंने गुरूर में आकर उस ऊंटनी को मार डाला, तो एक जबरदस्त चीख और जलजले ने उन्हें उनके ही तराशे हुए घरों में खत्म कर दिया। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हर कौम की आजमाइश उनके अपने गुरूर से ही जुड़ी हुई थी। इसी सिलसिले में एक ऐसे नबी आते हैं जिनका मकाम बहुत बुलंद है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। हाँ, खलीलुल्लाह। उन्होंने सिर्फ अपनी कौम को ही नहीं, बल्कि उस वक्त के सबसे बड़े बादशाह नमरूद को भी चैलेंज किया। हजरत इब्राहीम की कहानी तौहीद की, मतलब एक अल्लाह पर यकीन की बुनियाद है। वो सिर्फ ज़बानी दावत नहीं देते,
वो अपनी कौम को सोचने पर मजबूर करते हैं। कैसे? वो सारे बुतों को तोड़कर कुल्हाड़ी सबसे बड़े बुत के कंधे पर रख देते हैं। जब लोग पूछते हैं कि ये किसने किया, तो वो कहते हैं इस बड़े वाले से पूछो, अगर ये बोल सकता है। ये एक जबरदस्त लॉजिक था जिसने लोगों को झंझोड़ दिया कि जिनको वो पूज रहे हैं वो तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें आग में फेंक दिया गया। लेकिन आग उनके लिए ठंडी हो गई। ये जो मौजज़े या चमत्कार दिखाए जाते थे, क्या इनका मकसद सिर्फ लोगों को हैरान करना था या इनका उस समाज से कोई गहरा ताल्लुक था? इनका बहुत गहरा ताल्लुक था। मौजज़े अक्सर उसी मैदान में दिखाए जाते थे जिसमें उस कौम को महारत हासिल होती थी। अच्छा, जैसे आगे चलकर हम देखेंगे हजरत मूसा के दौर में मिस्र में जादू का जोर था, तो उन्होंने अपनी लाठी से ऐसा कुछ कर दिखाया जो जादूगरों के वहमो गुमान में भी नहीं था। हजरत इब्राहिम के दौर में आग को काबू करना एक बड़ी चीज थी, तो अल्लाह ने आग पर अपना इख्तियार दिखाकर साबित किया कि असल ताकत किसके पास है। हजरत इब्राहिम के बाद नबियों का सिलसिला उनके बेटों इस्माइल और इसहाक से आगे बढ़ा, लेकिन उनके भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कहानी बहुत गंभीर है। उन्हें सदूम की कौम की तरफ भेजा गया था। जी, और यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुरान के मुताबिक उनकी तबाही सिर्फ उनके किसी निजी गुनाह की वजह से नहीं थी। मसला ये था कि वो बुराई एक सामाजिक ढांचा बन चुकी थी। एक सामाजिक ढांचा मतलब वो उसे खुलेआम करते थे, उस पर फख्र करते थे, और जो ऐसा ना करे उसे जलील करते थे। वो राहगीरों के साथ जबरदस्ती करते थे। ये एक संगठित जुल्म का निजाम था। जब हजरत लूत ने उन्हें रोका तो उन्होंने उन्हें ही शहर से निकालने की धमकी दे दी। तो उनकी तबाही, उस शहर को उलट देना इस बात की निशानी थी कि जब कोई समाज अपनी अखलाकी बुनियादें ही तबाह कर दे तो उसका वजूद बाकी नहीं रह सकता। ये वाकई एक बहुत ही गंभीर और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है। चलिए अब बनी इसराइल के नबियों की तरफ चलते हैं। इसकी शुरुआत हजरत इब्राहिम के पोते हजरत याकूब से होती है ना? जी, उन्हीं का लक़ब इसराइल था। और उनकी नस्ल से एक ऐसे नबी हुए जिनकी कहानी को कुरान अहसनुल क़सस यानी सबसे खूबसूरत कहानी कहता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और वो खूबसूरत इसलिए है क्योंकि उसमें इंसानी जज्बात की हर परत मौजूद है। हसद, धोखा, सब्र, उम्मीद, ताकत और आखिर में माफी। भाइयों का हसद उन्हें कुएं तक ले गया, गुलामी उन्हें मिस्र के बाजार तक ले गई और एक झूठा इल्जाम उन्हें सालों के लिए जेल तक ले गया। लेकिन हर मुश्किल मरहले में उन्होंने अपना किरदार और अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ा। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी में जब वो आखिर में मिस्र के मंत्री बन जाते हैं और उनके भाई मदद मांगने आते हैं तो वो उन्हें माफ कर देते हैं। ये बहुत बड़ी बात लगती है। इतने जुल्म के बाद कोई इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकता है? यही तो इस कहानी का सबसे ऊंचा मकाम है। हजरत यूसुफ कह सकते थे कि अब मेरी बारी है, लेकिन उन्होंने कहा आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। ये इस बात का सबूत है कि वो समझ चुके थे कि जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की एक बड़ी हिकमत का हिस्सा था, ताकि वो इस मकाम तक पहुंचे। बिल्कुल, ताकि वो हजारों लोगों की जानें बचा सकें। उन्होंने अपने भाइयों को उस बड़ी तस्वीर में सिर्फ एक मोहरा समझा और असल करने वाली जात अल्लाह की मानी। जब इंसान इस सतह पर सोचने लगता है तो बदला लेना बहुत छोटा काम लगने लगता है। इसी बनी इसराइल की नस्ल में एक और बहुत बड़े नबी गुजरे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। उनकी कहानी में जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि जिस फिरौन से उन्हें अपनी कौम को बचाना था वो पले बड़े ही उसी के महल में। ये अल्लाह की कुदरत का एक बेहतरीन नमूना है कि वो अपने दुश्मन से ही अपने नबी की परवरिश करवा रहा है। जी, हजरत मूसा की कहानी जुल्म के खिलाफ खड़े होने की दास्तान है। फिरौन सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो खुद को सबसे बड़ा रब कहता था। वो सियासी और मजहबी दोनों ताकतों का सरचश्मा था। हजरत मूसा ने उसे सीधी टक्कर दी। और फिर वो वाकया पेश आता है जब फिरौन अपनी फौज के साथ उनका पीछा करता है। सामने समंदर है, पीछे दुश्मन, आगे पानी, सारे रास्ते बंद। जी, और यही वो लम्हा है जहां यकीन का असली इम्तहान होता है। बनी इसराइल घबरा कर कहती हैं हम तो पकड़े गए, लेकिन हजरत मूसा पूरे यकीन से कहते हैं हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। और फिर अल्लाह के हुक्म से समंदर फट जाता है। बिल्कुल, ये कहानी बताती है कि जब ज़ाहिरी तौर पर सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब भी अल्लाह पर यकीन रखने वालों के लिए एक रास्ता हमेशा खुला रहता है। बनी इसराइल में कुछ ऐसे नबी भी हुए जिन्हें नबूवत के साथ साथ बादशाहत भी मिली, जैसे हजरत दाऊद और उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। ये एक दिलचस्प कॉम्बिनेशन है, सियासत और रूहानियत का संगम। हाँ, और ये इस ख्याल को तोड़ता है कि दीन सिर्फ इबादत गाहों तक महदूद है।
हजरत दाऊद एक ताकतवर बादशाह थे, कमांडर थे, लेकिन साथ ही अल्लाह के नबी भी थे जिन्हें ज़बूर किताब दी गई थी। और हजरत सुलेमान को तो एक ऐसी सल्तनत मिली जिसकी मिसाल नहीं मिलती। हवा, जिन्नात, जानवर तक उनके हुक्म के पाबंद थे। उनकी कहानी का सबसे मशहूर किस्सा सबा की मल्लिका बल्कीस का है। ये सिर्फ 2 बादशाहों की मुलाकात नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें दावत और हिकमत का एक शानदार नमूना है। हजरत सुलेमान ने अपनी फौजी ताकत से हमला नहीं किया। उन्होंने एक खत के जरिए मलिका को इस्लाम की दावत दी। और जब वो उनसे मिलने आई तो उन्होंने उसे अपनी दौलत से मरूब करने की कोशिश नहीं की, बल्कि ऐसी निशानियां दिखाईं जिनसे वो समझ गईं कि ये ताकत इंसानी नहीं बल्कि अल्लाह की दी हुई है। आखिर में मलिका ने कहा, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया था और अब मैं सुलेमान के साथ उस अल्लाह पर ईमान लाती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। ये दावत का सबसे कामयाब तरीका है। बिल्कुल। इस सिलसिले के आखिरी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं, जिनकी पैदाइश ही एक मौजज़ा थी। जी, उनकी पैदाइश बिना बाप के हुई। उन्होंने पालने में ही बोलकर अपनी माँ हजरत मरियम की पाकीज़गी की गवाही दी। उन्हें अल्लाह की तरफ से मुर्दों को जिंदा करने और बीमारों को शिफा देने जैसे मोजज़े दिए गए। और इस्लामी अकीदे के मुताबिक जब उन्हें सूली पर चढ़ाने की साजिश हुई तो अल्लाह ने उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया और वो क़यामत के करीब दोबारा दुनिया में आएंगे। उनका पैगाम मोहब्बत और रहमत का था। और फिर इस सिलसिले के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, जिन्हें कुरान रहमतुल लिल आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए रहमत कहता है। उनकी जिंदगी एक मुकम्मल नमूना है। 40 साल की उम्र में उन्हें पहली वही यानी ईश्वर का पहला संदेश मिला। उनका सबसे बड़ा मौजज़ा खुद कुरान है। एक ऐसी किताब जो एक ऐसे नबी पे नाजिल हुई जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। जी, और उस किताब ने दुनिया के अदब, कानून और तहजीब को बदल कर रख दिया। उन्होंने सिर्फ अकीदे की बात नहीं की, बल्कि मदीना में एक ऐसी रियासत कायम की जहां इंसाफ, बराबरी और औरतों के हुकूक की बुनियाद रखी गई। तो इन तमाम नबियों की कहानियों को देखें, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, तो एक धागा इन सबको आपस में जोड़ता है। जी, सबने एक ही बुनियादी पैगाम दिया, तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत। हालात अलग थे, कौमें अलग थीं, चुनौतियां अलग थीं, लेकिन बुनियाद हमेशा एक रही। और इसी बात पर गौर करने से एक सवाल जहन में आता है, चाहे वो नूह का तूफान हो, इब्राहीम की आग, यूसुफ का कुआं या मूसा के सामने समंदर, हर नबी ने सबसे मुश्किल, सबसे नामुमकिन लगने वाले हालात में अल्लाह पर कामिल यकीन और सब्र का मुजाहिरा किया। उन्होंने हालात की शिकायत नहीं की, वो अपना काम करते रहे इस यकीन के साथ कि अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। जी, आज के दौर की अपनी चुनौतियां हैं, अपनी मुश्किलें हैं, तो सवाल ये है कि उस गहरे यकीन और सब्र से जो इन नबियों की जिंदगियों का निचोड़ है, आज की दुनिया में क्या सीखा जा सकता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।